तो ये महासम्मेलन है, इसमें आप सब जानते हैं अभी से कुछ 15-20 मिनट के बाद मिनिस्टर ऑफ रेलवे श्री सुरेश प्रभु जी आने वाले हैं। मैं मेनली आई विल कन्फाइन माई स्पीच टू द विजन्स। जो विजन सुरेश प्रभु जी की हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेशन मास्टर्स का क्या भूमिका रहेगी, क्या विजन है सुरेश प्रभु जी की। आप लोगों ने भी काफी चीज पेपर्स में पढ़े होंगे। उनका विजन डॉक्यूमेंट है 2020। एमआरएस का एक विजन है कि इंडियन रेलवे का काया पलट करेंगे बाय 2020। तो क्या विजन है? बेसिकली मोटा मोटी तौर पे दो चीजों पे उन्होंने जोर दिया है। और फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, जो हमारा मेन फ्रेट ट्रैफिक है, फ्रेट ट्रैफिक, उसको 1.5 बिलियन टन्स लोडिंग का वो टारगेट ले रहे हैं, जिसमें कि रेलवे का अभी का जो अर्निंग है इट विल बी ऑलमोस्ट 4 times व्हाट वी आर अर्निंग नाउ। दूसरा उनका एक विजन है सेफ्टी और पंक्चुअलिटी का मेंटेन करते हुए प्रेजेंट जो कोचिंग ट्रैफिक है उसका स्पीड 50% से इंक्रीज करेंगे। अभी जो पर्टिकुलर स्पीड है, बाय मेंटेनिंग सेफ्टी एज वेल एज पंक्चुअलिटी, द एग्जिस्टिंग स्पीड ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स और पैसेंजर ट्रैफिक ट्रेन्स, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय अनदर 50%। ये दो विजन है। ग्रास रूट लेवल में इंडियन रेलवे में ये दो चीजों को इंप्लीमेंट कराने के लिए किसका साथ चाहिए? चाहे वो स्पीड में इंक्रीज हो या आपका बिलियन ट्रैफिक का आपका लोडिंग में इंक्रीज हो, इसको इंप्लीमेंट करेंगे। 7600 जो स्टेशन और यार्ड हैं उसके इंचार्ज, उसके स्टेशन मास्टर्स, आप लोग तो उनका ये विजन, वो क्या चाहते हैं, हमने जब उनके सामने पर ये प्रपोजल रखा, अब जो भी आपका विजन है उसको आप सिर्फ विजन बना देंगे, रेलवे बोर्ड लेवल में उसको डिक्लेयर कर देंगे, क्या अब ये अचीव हो जाएगा? इसको अचीव करने के लिए जिन लोगों का आपका साथ चाहिए, हम उनको आपके सामने रखना चाहते हैं, आप उन्हें एड्रेस कीजिए। एंड ही गेव हिज कंसेंट। दोस्तों, कल भी सीसी में काफी कुछ बात हुई। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल तौर पे भी बोला, अभी मीना जी भी कुछ बता रहे थे, बाकी बहुत सारी चीजें बताए गए कि हमारे बहुत सारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स फुलफिल हुए हैं और कुछ डिमांड्स आज मिनिस्टर साहब के सामने रख देते हैं, वो फुलफिल हो जाएंगे। मैं इसके खिलाफ हूं। हम सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ रेलवे को बुलाए हैं उनके विजन सुनने के लिए, और उनका जो विजन को साकार करने के लिए, हम उनको साथ देने के लिए, ये एश्योर करने के लिए बुलाए हैं। जैसे मेरे भाई जॉन ने अभी कहा, ट्रू ट्रेड यूनियनिज्म वही है जब आपका कफर से खाली रहेंगे तो आपको मिलेगा क्या? डिमांड करते रहिए। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। वेरी करेक्टली ही हैज सेड, टाइम हैज चेंज्ड। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से काम बनने वाला नहीं है। रेलवे हैज टू बी हेल्दी। अनलेस रेलवे इज हेल्दी, हाउ कैन वी बी हेल्दी? एंड बीइंग द स्टेशन मास्टर्स, बीइंग द फ्लोर मैनेजर, हमको यह देखना है कि मेरे रेलवे हेल्दी रहे, और ये रेलवे को हेल्दी रखने के लिए जो विजन लेके प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, जो विजन लेके सुरेश प्रभु जी चल रहे हैं, उसको हमको साकार करना है। ये एश्योरेंस देने के लिए आज का ये महासम्मेलन है। हमारा रेलवे हेल्दी होगा, मिनिस्टर साहब हमारे साथ एंगेज रहेंगे, और आपका जितने भी डिमांड्स है ऑटोमेटिकली फुलफिल होगा विदाउट आस्किंग। आई एम टेलिंग। 7th पे कमीशन ने बेसिकली आपका दो चीजों को माना। बहुत सारे डिमांड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली माना, दो चीजों को उन्होंने मोहर लगा दी। एक 4200 का इनिशियल बेसिक आपका हो गया ग्रेड पे, और एक यूनिफॉर्म अलाउंस आपको 10,000 रुपए का दिया, ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर सेशन मास्टर्स।
बाकी जितने कड़ारे उनको 5000 दिया है। मतलब आपको डिफरेंशिएट किया, और हमारा जो इनिशियल डिमांड था उस डिमांड को उन्होंने मोहर लगाया और ये दोनों चीज दिया। क्या उसके बाद हम चुप है, हमारा सीसी चुप है? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। पे कमीशंस का रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एम्पावर कमेटी बना है, ये आप तो जानते होंगे। वो एम्पावर कमेटी में जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है सिन्हा जी, उनको आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने ऑलरेडी इंटरप्ट किए हैं और 4 चीजें बेसिकली बताए गए हैं उनको। 4 चीजें, वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। कॉमन मेंबर्स मे नॉट बी नोइंग इट। वो 4 चीजें क्या है? हमारा जो डिमांड था 4200 का नहीं था, हमारा इनिशियल ग्रेड पर का डिमांड था 4600। 4200 का स्टेशन मैनेजर या स्टेशन, क्योंकि अभी तो एसिस्टेंट स्टेशन मास्टर एबोलिश हो गया। 4200 होने के बाद एएसएम वार्ड इज एबोलिश, नाउ एवरीबॉडी स्टेशन मास्टर। 4200 का स्टेशन मास्टर के ऊपर अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे जो कोऑर्डिनेट करते हैं, जिनको स्टेशन लेवल में हैं लोग, जो उनके ऊपर है। उनको ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए हमको 4600 का बेसिक ही चाहिए, और 4600 के बेसिक ही एनामली ही रहेगा जब तक आप 4600 रखेंगे नहीं। आपका रियल स्पिरिट पे आपका सुपरवाइजर टू बी प्लेस्ड अबव द सुपरवाइज ये हासिल हुआ नहीं है, ये मैं कहूंगा। तो एम्पावर कमेटी के सामने हमने ये रखा है, प्रोपोर्शनेटली आपको पे इंक्रीज करना ही है। अगर आप इफेक्टिवली सुपरवाइजर टू बी प्लेस्ड अबव द सुपरवाइज अगर मानते हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन करते हुए एक सीबीएस को आप सुपरवाइज करते हो, एक पीडब्ल्यूआई को आप सुपरवाइज करते हो, एक सीएनडब्ल्यू का कैरेज फॉरमैन का सुपरवाइज करते हो, और अगर आप ही के ग्रेड के साथ या आपसे ग्रेड के ऊपर अगर वो रहे, इन द ट्रू सेंस आप कैसे सुपरवाइज करोगे? इसलिए वो एम्पावर कमेटी के सामने बड़े स्पष्ट शब्द में और उसको एलाबोरेट करते हुए हमने 4600 का रखा है, पहला। दूसरा, सेफ्टी एंड पंक्चुअलिटी अलाउंस एट द रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे, जो हमने 7 पे कमीशन के सामने रखा था और उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। सेफ्टी एंड पंक्चुअलिटी अलाउंस स्टेशन मास्टर से ज्यादा हकदार बाकी कोई भी नहीं है, यह हमने प्रूव किया है। हमने इसी जो हमने जो ये मेमोरेंडम सबमिट किया सिन्हा जी के पास, जो एम्पावर कमेटी के चेयरमैन के पास, अगर स्टेशन मास्टर सेफ्टी अलाउंस के लिए हकदार नहीं है या स्पेशल अलाउंस के लिए हकदार नहीं है, आप सोचते हैं ओनली कंट्रोलर्स को आप 5000 रुपए अलाउंस दे दोगे, जैसे चौधरी जी ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक्सेप्ट जो मेन जो लोग जो सेफ्टी और पंक्चुअलिटी के साथ इन्वॉल्व हैं, कंट्रोलर को कुछ ना कुछ आपने अलाउंस दे दिया, गार्ड्स को आपने अलाउंस दे दिया, ड्राइवर को आपने एडिशनल अलाउंस दे दिया। 4200 का बेसिक पे रहने के बावजूद भी आफ्टर गेटिंग दोज अलाउंसेस उनका जो बेसिक है, हमारा 4200 का एनाउंसमेंट होने के बाद भी हमसे करीबन उनका अभी भी पे स्केल, ये जो बेसिक जो पे पैकेज है या टेक होम सैलरी है, हमसे लगभग अभी भी 30% ज्यादा है। आप कैलकुलेट करके देखिए। तो इसीलिए हमारा जो इंपोर्टेंस जो है ट्रेंड्स और मूवमेंट्स में, और हम क्यों हकदार है इस अलाउंसेस के लिए, अब ऐसे एक उसमें हमने बहुत सारे जो पुराने सीओम्स के रिकमेंडेशंस, सीआरएस के रिकमेंडेशंस, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी के रिकमेंडेशंस, इस सबको उद्धृत करते हुए हमने 30% का इसमें एनामली कमेटी या एम्पावर कमेटी के सामने सेफ्टी पंक्चुअलिटी अलाउंस देने की हमने मांग रखी है। तीसरा, मैंने कहा था 4, तीसरा है आउटटर्न अलाउंस, आउटटर्न अलाउंस एट द रेट ऑफ 33.13 ऑफ बेसिक पे फॉर वर्क बियॉन्ड टारगेट। इसको 7th पे कमीशन के सामने हमने रखा था, बहुत सारी चीजें हमने समझाए थे। आउटटर्न अलाउंस है क्या? समझ लीजिए कोई स्टेशन मास्टर है, निरल मैथरन सेक्शन में काम कर रहा है, बॉम्बे का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। निरल मैथरन सेक्शन में काम कर रहा है, 8 घंटा के ड्यूटी आवर्स में मुश्किल से 4 या 5 गाड़ी चलाता है। और एक स्टेशन मास्टर है, सेंट्रल केबिन कल्याण में काम कर रहा है, जो 750 ट्रेन चलाता है। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है? लोग क्या कर रहे हैं,
बिकॉज मैं एमए एमपीपी में काम किया हूं, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, जो लेस कंसंट्रेटेड स्टेशन है, जहां ज्यादा वर्क नहीं है, जहां ज्यादा ट्रेन नहीं है, जहां ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है, समझ लीजिए सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, भैया हमको वही दे दो, क्योंकि तनख्वाह तो वही मिलना है, तनख्वाह वही, 4 गाड़ी चला के भी तनख्वाह वही लेना है। हार्बर लाइन में ऑटोमेटिक में सारी गाड़ी चल रहा है तो वही तनख्वाह लेना है, और दादर सेंट्रल में, कल्याण सेंट्रल में, कुला सेंट्रल में, बीटी सेंट्रल में काम करते हुए भी वही तनख्वाह लेना है। तो प्रीफर कौन क्या करेगा? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, किसको दोष देने की जरूरत नहीं है। जनरली आदमी चाहेगा भाई कम काम करूं और ज्यादा पैसा लो, अनलेस ये डिफरेंसेस आपका मिटेगा कैसे? जितना एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रेन आप चलाते हैं उससे ज्यादा आप चला रहे हैं तो आपको एक आउटकम अलाउंस देना है, जो कि हमने मांगा है कि समझ लीजिए एक पर्टिकुलर शिफ्ट में 40 ट्रेन या 50 ट्रेन या 60 ट्रेन आप एक क्राइटेरिया तय कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। लेट द रेलवे बोर्ड फिक्स दिस टारगेट ऑल ओवर इंडियन रेलवे का सिनेरियो को लेते हुए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रेन चलाएंगे उसी प्रोपोर्शनेटली सबको 33.13 ऐसा नहीं, इसी प्रोपोर्शनेटली अप टू 33, मतलब लेट इट पे फ्रॉम 10% से लेके 33 प्रोपोर्शनेटली आप उसको अलाउंस दीजिए, ताकि लोग एनकरेज फील करेंगे। पीपल विल नॉट रन अवे फ्रॉम देयर रिस्पांसिबिलिटी, पीपल विल बी एनकरेज टू वर्क इन सम बिजी स्टेशंस लाइक कल्याण सेंट्रल, दादर सेंट्रल, बनारस सेंट्रल, हावड़ा सेंट्रल, मद्रास सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, ऐसे जगह में काम करने से भागेंगे नहीं। ये डिमांड को हमने बहुत सारे पुराने एक्सपीरियंस के देखते हुए, सीआरएस रिकमेंडेशंस, बहुत सारी चीजों को इंटरलिंक करते हुए ये एम्पावर कमेटी के सामने रखा है। और चौथा चीज ऑलरेडी जो जॉन ने ऑलरेडी उसके स्पीच में बोल चुके हैं, योर प्रेसिडेंट, कि डेट ऑफ इफेक्ट, ये जो एक बहुत बड़ा एनामली हमारे लिए है। 1/6/2010 को मेंबर ट्रैफिक एंड सीआरबी साइन कर लिए एक लेटर के ऊपर और लिख दिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को 1/6/2010 को विद फाइनेंशियल कंकरेंस ऑफ फाइनेंस कमिश्नर कि स्टेशन मास्टर्स आर डिजर्व टू गेट 4,200 ग्रेड पे एज इनिशियल ग्रेड पे। 1/6/2010 हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री को चला गया। उसके बाद क्या हुआ? फुटबॉल की तरह फाइल घूमती रही। रेलवे मिनिस्ट्री बहुत सारे एनामली कमेटी का रिकमेंडेशंस, हमारा रिप्रेजेंटेशंस, कुछ एम्पावर कमेटी उस टाइम में बनाए गए थे, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी, जो स्ट्रक्चरिंग कमेटी, कैरियर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का उस रिकमेंडेशन, सारे चीज को ध्यान रखते हुए 1/6/2010 को रेलवे बोर्ड ने या रेलवे मिनिस्ट्री ने लिख दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि स्टेशन मास्टर्स डिजर्व टू गेट 4,200, आप अपना कांग्रेस दे दीजिए। रेलवे फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर क्वेरी किया, डीओपीटी में फाइल भेजा, पुराना प्रेसिडेंस दिखाने को कहा, बहुत सारे चीजों के ऊपर पत्रों का आदान प्रदान हुआ। और ये सब करते करते हम सोच रहे थे 10 में मिल जाएगा, 11 में मिल जाएगा, 12 में मिल जाएगा, 13 में मिल जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते इन द मीन टाइम यूपीए मिनिस्ट्री ने 7th पे कमीशन डिक्लेयर कर दिया, और ये फाइल का सेटलिंग के प्रोसेस में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक 2 लाइन का लेटर रेलवे मिनिस्ट्री को लिख दिया, क्योंकि 7th पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, इट इज नॉट फिजिबल नाउ ऑन आवर पार्ट टू गिव आवर कंसेंट। तो जो रेलवे मिनिस्ट्री ने 1/6/2010 को हमको रिकमेंड कर दिया था, वो ऑटोमेटिकली ठंडे अवस्थे में चला गया। 7th पे कमीशन ने उस चीजों का हमने रेफरेंस देते हुए 7th पे कमीशन को कन्विंस किया, और जैसे जॉन ने बताया, आपका चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने 7th पे कमीशन को लिखा कि ये रिकमेंड हमने ऑलरेडी कर चुके हैं 1/6/2010 को, और आपको तो ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं 4,200 देने के लिए। इसीलिए कंपैरेटिवली ये जो 7th पे कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं, सारे ट्रेड यूनियंस रेट्रोग्रेड रिकमेंडेशंस मान रहे हैं, मैं भी मानता हूं बहुत सारे जो इश्यूज है, बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस है, दो रेट्रोग्रेड रिकमेंडेशंस, लेकिन इतना रेट्रोग्रेड रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ दिस एफर्ट्स 4,200 का ग्रेड पे फिर भी उनको देने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अभी हम लीगली ये इशू उठा रहे हैं, या तो मिनिस्ट्री ये आपका एम्पावर कमेटी
इसको सेटल करें और हमको बैक डेट 2010 से 1400 का जो डेट पे है ये दे दे, नहीं तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा, या तो हम लीगल कोर्स में जाएंगे या ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में लेंगे, ये आपका सीईसी डिसाइड करेगा। तो ये 4 चीजें हमने ऑलरेडी एम्पावर कमेटी को दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। चौधरी जी ने ऑलरेडी बता दिया। मैं जब व्हेन आई वाज लीडिंग दिस एसोसिएशन from 2006 to 2010, I think, after Mysore GB and Patna GB, at that time, advisor safety श्री कमलेश गुप्ता, उनसे पर्सनल मीटिंग लेते हुए काफी कुछ कन्विंस करने के बाद 2009 को चौधरी जी जो रेफर कर रहे थे वो लेटर निकला। उसमें स्पेशली कमलेश गुप्ता जी उस टाइम में जो एडवाइजर सेफ्टी थे, उन्होंने एक लेटर निकाला टू ऑल सीओएम्स। उन्होंने पूछा, भैया ये दिन व दिन स्टेशन मास्टर कैडर में लोगों का आना बंद हो रहा है, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश में लेटर था। उन्होंने कहा कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल बेनिफिट्स स्टेशन मास्टर्स को कंपैरेटिव टू रनिंग कैडर मिलता नहीं है। स्पेशली जो प्रोमोटीज हैं, जो कैडर हैं, जो ग्रुप डी से आते हैं, वो लोग टिकट कलेक्टर, गार्ड या एएलपी बनना पसंद करते हैं, लेकिन कोई एएसएम में आने के लिए इच्छुक नहीं है। तो आप जितने भी सीओएम से कृपया कुछ ऐसा रेकमेंड करें कि क्या किया जाए जो स्थिति बदले, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह का उनका लेटर था। उसका रिस्पॉन्स में आपका मैक्सिमम सीओएस ने आपका रेकमेंड किया, अच्छा रेकमेंड किए, और उसके बाद जो लेटर इशू हुआ उसका जिक्र कर रहे थे आपका चौधरी जी। उसमें मेनली इंटेंजिबल जो बेनिफिट्स है उन्होंने क्लियर लिख दिया उसमें, क्योंकि पे कमीशन ऑलरेडी उस टाइम में इंप्लीमेंट हो चुका था। पे कमीशन स्पेशल अलाउंस कुछ हम देने नहीं जा रहे हैं या दे नहीं पाएंगे। कम से कम उनका जो वर्किंग कंडीशन में सुधार लाने के लिए, स्टेशन मास्टर्स की वर्किंग कंडीशन में सुधार लाने के लिए रेलवे को कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है, जिसमें करीबन 13 पॉइंट उन्होंने स्पेसिफाई किया था, एनेक्सर के साथ जोड़ा था। और जोन और डिवीजन अपने लेवल पे इसके ऊपर काम करें। अगर ये अगर करने में वो लोग को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है या कोई अड़चने उनको मिल रहा है तो रेलवे बोर्ड से कंसल्ट करें, रेलवे बोर्ड उसको कॉन्फ्रेंस देने को तैयार है। इस तरह से लेटर मिला था। लेकिन 2009 से वो लेटर आने के बाद भी उसमें जो 13 पॉइंट्स हैं उसमें मैं आई एम वेरी सॉरी टू से उसमें से हार्डली 1 और 2 डिविजन्स में थोड़ा बहुत उसमें के ऊपर कोई थोड़ा बहुत असर हुआ है या कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ है। बाकी रेस्ट ऑफ द जोन्स में या रेस्ट ऑफ द डिविजन्स में कहीं कुछ असर नहीं पड़ा है। और उसमें मैं अपना एसोसिएशन के पदाधिकारी को भी दोषी पकड़ूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उस चीज को हमको चेंज करना चाहिए था जोनल लेवल में और डिविजनल लेवल में फॉर इंप्लीमेंटेशन, इन स्पाइट ऑफ ए ब्लैक एंड व्हाइट ऑर्डर to improve the service condition of station master by the highest authority that is railway board, हम इनकेपेबल रहे उस चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए। उसमें क्या क्या था? बेसिकली एडिशनल पोस्टिंग ऑफ एडिशनल स्टेशन मास्टर्स, प्रोविजन ऑफ रेस्ट रूम्स फॉर ऑल स्टेशन मास्टर्स एट ऑल स्टेशंस फॉर द रेस्ट गिविंग एंड एलआर एंड आरजी गिविंग स्टाफ, सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर्स। कितने बड़े बड़े इशू थे आप सोचिए, जो कि एस्मा के बहुत से पुराने डिमांड्स के आधार के ऊपर भी एक तरह से वो लेटर था, लेकिन भी हम इंप्लीमेंट करने में नाकाम रहे। तो अभी टाइम आया है कि ऑर्गेनाइजेशन ये काफी अच्छे ढंग से बढ़ रहा है। लगभग ऑल जोन्स 16 जोन्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एस्मा नाउ। लगभग 50 से 55 डिवीजन में एक्टिव एस्मा बड़ी है। तो अभी समय आया है कम से कम उस गड़े मुर्दे से उसको निकाला जाए वो लेटर को, और उसके सारे जो गाइडलाइंस दिए थे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी मेरा जनरल सेक्रेटरीज हैं और डिविजनल सेक्रेटरीज हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा
उसके पीछे एक सिंगल मोटो लेके अपने डिवीजन में चले, उसी में आपका डिवीजन में ऑर्गेनाइजेशन आप बोलते हैं, आप सीसी के ऊपर से मत देखिए कि सीसी का कुछ डायरेक्शन मिलेगा तभी मैं वो काम करूंगा, उसके ऊपर मत जाइए। उसी लेटर्स के ऊपर जितने गाइडलाइंस है उसको पूरा करने के लिए आपके जो अधिकारी है उनके साथ आप मीटिंग करिए, उनको निवेदन दीजिए, नहीं तो आपका नोटिस दीजिए, धरना कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, और ट्रेड यूनियन जितने भी आपका एक्टिविटीज है आप बिल्कुल उसका इस्तेमाल कीजिए और उस चीज को इंप्लीमेंट कराने में अपना योगदान दीजिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियली जो मेंबरशिप कहने के लिए हम करीबन 37,000 स्टेशन मास्टर्स है। 7th पे कमीशन ने उसको 35,439 कुछ फिगर्स उन्होंने नोट किया है अपना कि इतना स्टेशन मास्टर्स हैं। 7,500 के करीब स्टेशन और यार्ड हैं। इतने स्टेशन मास्टर्स के जो मेंबरशिप, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप है, मुश्किल से हम 10,000 भी टच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गंभीर विषय है, आप खुद सोचिए। ठीक है, हम उस एरिया में अभी बैठे हैं जिस एरिया में आपका एसोसिएशन काफी स्ट्रांग है। वेस्टर्न रेलवे एज वेल एज सेंट्रल रेलवे एसोसिएशन काफी स्ट्रांग है, आपका पूरा भरे हुए। लेकिन हमको मेंबरशिप को किसी भी हालत में 20 से 25,000 तक पहुंचाना जरूरी है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनली आप स्ट्रांग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपके मेंबरशिप को देखते हुए आपके डिमांड्स के ऊपर तवज्जो देगा, और दूसरा फाइनेंशियली आप सिक्योर होंगे। अगर मेंबरशिप ही आपका 25,000 से 30,000 अगर टच करे, इवन आपका ये जो 1 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इसका भी हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन क्यों लेना पड़ा? एक तरह से क्या हो रहा है, बहुत सारे मेंबर्स हम उनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं या वो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे ऑलरेडी सिक्योर्ड मेंबर्स हैं उनका हम अगेन टैक्स कर रहे हैं। टैक्सेशन हो रहा है ना एक तरह से, आप अगर सही ढंग से सोचेंगे। 39,000 स्टेशन मास्टर है, 37,000 स्टेशन मास्टर्स है। हम एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं कि भैया 10,000 स्टेशन मास्टर 1,000 रुपए दे दो, कम से कम 1 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इट मींस जो हमारे 10,000 मेंबर हैं अभी उनको हम फिर टैक्सेशन कर रहे हैं। बाकी जो 4,200 का जो बेनिफिट मिला, क्या ये 10,000 स्टेशन मास्टर को मिला? क्या ये बेनिफिट बाकी लोगों को नहीं मिला? इस तरह से हमको समझाना है। क्या उनको ही हम टैक्सेशन करते रहे हैं? इज नॉट टैक्सिंग ऑन बोथ पार्ट्स। ठीक है, मीना जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है जो होलहार्टेडली अपना एक मैडम आई, उन्होंने बड़े जोश से दिया, बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का मदद करिए। लेकिन मेरा ये सोच है और दिल्ली ख्वाहिश है कि आपका मेंबरशिप बढ़ाइए। 25,000 आपका स्टेशन मास्टर अगर मेंबर्स रहेंगे, आपको कोई 1 करोड़ प्रोजेक्ट लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका कॉफर्स में 1 करोड़ रुपया रहेगा। तो ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे दोस्तों। आप तो एक्टिव मेंबर्स हो ही, आप फाइंड आउट कीजिए भैया कौन मेंबर्स नहीं है। यू कन्विंस देम दिस इज द ओनली एसोसिएशन व्हिच इज सेफगार्डिंग योर इंटरेस्ट। दिस इज द ओनली एसोसिएशन व्हिच नोस about your duties